हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। एंड इससे पिछली वाली वीडियो हमने डिस्कस करा था ड्राफ्ट अलाउंस और टेपर अलाउंस के बारे में। हमने वहाँ देखा था कि जो टेपर अलाउंस होते हैं वो पैटर्न पर दिए जाते हैं। टेपर अलाउंस जो होते हैं, हम पैटर्न को क्या करते हैं, एकदम वर्टिकल सरफेस ना रखकर हम लोग उसको थोड़ा सा टेपर कर देते हैं पैटर्न की सरफेस को। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न है उसमें क्या होता है, जब वो निकालते हैं पैटर्न को तो मोल्ड जो होता है उसकी सरफेस से फ्रिक्शन नहीं इतना जनरेट नहीं होता है, जिससे क्या होता है पैटर्न जो हमारा इजीली निकल जाता है। ओके, तो आई होप वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मैंने वहाँ पर एक चीज़ और बताई थी कि जो कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि बने होते हैं वैक्स से, मरकरी से और पॉलीस्टीरीन से। तो इनमें जो है पैटर्न जो इनसे बने होते हैं उसमें पेपर अलाउंसेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड देखते हैं कि जो वैक्स पैटर्न होता है उसमें हम लोग टेपर अलाउंस क्यों नहीं देते हैं, मरकरी पैटर्न में क्यों नहीं देते हैं, पॉलिस्टीन पैटर्न में क्यों नहीं देते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वैक्स पैटर्न से। तो अगर हम बात करें वैक्स पैटर्न की, लेट अगर हम हमारी ये कास्टिंग है, कुछ इस तरीके से हमारा मोल्ड है एंड इसके अंदर जो है हमारा क्या है, वैक्स भरा हुआ है। ओके, वैक्स जो है इसको हमने क्या कर रखा है, वैक्स फिल कर रखा है, इसके अंदर वैक्स है। एंड ये जो हम वैक्स पैटर्न है, वैक्स पैटर्न। तो क्या होता है कि जब ये हमारा मोल्ड है तो जब हम वैक्स पैटर्न से जब हम कास्टिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें वैक्स पैटर्न को जो है हमने फिक्स कर दिया है। ओके, तो अब इस वैक्स पैटर्न पे हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस क्यों नहीं देते हैं, तो इसका ये रीज़न है कि जब हम वैक्स पैटर्न से जब कास्टिंग करेंगे तो जब सॉलिड वैक्स होती है तब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो पैटर्न है, पैटर्न से हम कैविटी बना लेंगे। ओके, तो अब क्या होता है कि हमको वैक्स पैटर्न जो है उसको निकालना है बाहर, वैक्स को जो है वो बाहर निकालना है। ओके, पैटर्न को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस मोल्ड को या मैं बोलूँ इस वैक्स को हीट करते हैं। तो हीट भी हम जो करेंगे वो 80 से 100 डिग्री के बीच में हीट करेंगे इसको। एंड जब इसको हीट करेंगे तो वैक्स जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जो सॉलिड वैक्स है, सॉलिड वैक्स जो होता है, जो कि पैटर्न बना हुआ है सॉलिड वैक्स से, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पैटर्न हमारे मोल्ड को उल्टा करके हम वैक्स को अपने मोल्ड से अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं और इसमें ड्राफ्ट अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। मैं यही चीज़ यहाँ लेके देता हूँ एक बार, ताकि कि आप भी ये अपने नोट्स में नोट कर लेना। तो होता है क्या यहाँ पर, देखते हैं एक बार। तो जो वैक्स पैटर्न की अगर बात करें तो ये क्या हमारी सॉलिड वैक्स है, वैक्स पैटर्न जो है हमारा क्या है, सॉलिड वैक्स है, सॉलिड वैक्स है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, मेक मेक मोल्ड, मेक मोल्ड विद सॉलिड वैक्स। ओके, हीट टू हीट टू अबाउट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे कि हमने क्या करा, सॉलिड वैक्स से पैटर्न बनाया एंड पैटर्न से हमने कैविटी बनाई, मोल्ड बनाया अपना। एंड अब इस वैक्स को निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे 80 से 100 डिग्री के बीच में। एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, सो सो दैट सो दैट सॉलिड वैक्स सॉलिड वैक्स सो दैट सॉलिड वैक्स विल कन्वर्ट विल कन्वर्ट into liquid wax into liquid wax, and it can be can be removed easily by inverting the mold, by inverting the mold। आपको चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं, वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ड्राफ्ट अलाउंस। ओके, तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से वैक्स पैटर्न का यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मरकरी पैटर्न की, मरकरी पैटर्न जो है वो किस तरीके से हम उसको यूज़ में लेते हैं, किस तरीके से हम मरकरी पैटर्न को अ, बनाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होता है मरकरी पैटर्न में,
मरकरी पैटर्न में क्या होता है, मरकरी को फ्रीज करते हैं। ओके, मरकरी फ्रीज करते हैं, क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है। बट जब हम जैसे जैसे मरकरी का टेम्परेचर डाउन करते रहेंगे अराउंड -39 डिग्री सेल्सियस, तो जो मरकरी है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जो मरकरी है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर जो हम क्या करेंगे, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उस पर जो है उसकी हम कास्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है हम मरकरी पैटर्न का भी यूज़ करते हैं। होता है क्या, मैं दोबारा से समझाता हूँ कि जो मरकरी पैटर्न होता है, हम इसको कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठीक टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो जो फ्रीज मरकरी होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसा हमको चाहिए उस शेप का, उस साइज़ का, हम लोग उसको मरकरी को फ्रीज कर देते हैं। एंड जब वो फ्रीज हो जाता है तो एक हमारा, मैं बोल सकता हूँ कि वो सॉलिड स्टेट में होता है उस केस में। ओके, फिर क्या करेंगे हम उसको, उससे हम क्या करेंगे, मोल्ड बनाएंगे, कैविटी बनाएंगे। एंड जब कैविटी बन के तैयार हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस से रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। तब जो है मरकरी क्या हो जाएगा हमारा, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एंड फिर से हम क्या करेंगे, पैटर्न को उल्टा कर देंगे, एंड सॉरी मोल्ड को उल्टा कर देंगे, एंड जो हमारा मरकरी है वो क्या हो जाएगा, कैविटी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीका होता है जैसे हम वैक्स का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मरकरी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है, जो कि -39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर रहता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं मरकरी पैटर्न में क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मरकरी पैटर्न में कि जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मरकरी अगर बात करें, फ्रीजिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मरकरी, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मरकरी जो होता है वो कितना होता है, -39। तो 39 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, इससे और वो करेंगे, क्या करेंगे, और ठंडा करेंगे और फ्रीज करेंगे इसको, ताकि कि जब हम कास्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो जाए, और इतनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में ना आए। तो हम लोग -39 से ही और कम टेम्परेचर करते हैं मरकरी का, ताकि कि थोड़ा सा टाइम जो है हमको मिल जाए। ओके, तो अराउंड अगर मैं बोलूँ कि 70 से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम मरकरी को फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर लेके आते हैं, एंड देन हम उसके बाद पैटर्न से हम कैविटी बनाते हैं। ओके, मरकरी से कैविटी बनाते हैं। तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से इसको भी। टेक लिक्विड मरकरी, टेक लिक्विड मरकरी, कूल इट, कूल इट, हम उसको ठंडा करेंगे, कूल इट टू -70 डिग्री सेल्सियस टू -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर पे, मतलब -70 से लेके -80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हम उसको ठंडा करते हैं मरकरी को। देन वी गेट देन वी गेट देन वी गेट सॉलिड मरकरी, सॉलिड मरकरी। यूज इट एज पैटर्न, यूज इट एज पैटर्न। जब वो सॉलिड हो जाएगा तब उसको पैटर्न की तरह यूज करेंगे। एंड मेक द मोल्ड, एंड मेक द मोल्ड और मेक द कैविटी, मेक द मोल्ड। ओके, एंड जब बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे, या मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर तक हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड देन लीव इट इन द एटमोसफेयर एयर। तो रूम टेम्परेचर छोड़ देंगे, एटमोसफेयर जो टेम्परेचर होगा उस पर छोड़ देंगे। देन इन्वर्ट 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 द मोल्ड, एंड टेक टेक आउट लिक्विड मरकरी। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न जो है मरकरी का जो है हम यूज़ करते हैं, एंड इस तरीके से हम लोग मोल्ड को बनाते हैं। इसी में अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन अबव, तब मतलब जैसे हमने वैक्स पैटर्न का यूज़ करा था वैसे ही मरकरी पैटर्न का भी यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम करते हैं इसको भी। बेस्ड ऑन वैक्स, बेस्ड ऑन द अबव वैक्स, ओके, अबव
वैक्स एंड मरकरी pattern is removed in the form of liquid, in the form of liquid hence, और इसी वजह से हम लोग इसमें टेपर अलाउंस नहीं देते, हैंस नो टेपर अलाउंसेस और ड्राफ्ट अलाउंस, हैंस नो ड्राफ्ट अलाउंस इज रिक्वायर्ड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से वैक्स पैटर्न एंड मरकरी पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीस्टीरीन पैटर्न जो है उसके बारे में, कि पॉलीस्टीरीन पैटर्न में भी हम लोग जो है ड्राफ्ट अलाउंस नहीं देते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।